कि आज के इस लेक्चर का मेरा जो कोर टॉपिक होने वाला है वो है बेसिकली एसटीडी, जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, हिंदी में यौन संचारित रोग। तो ये एसटीडी क्या होता है? एसटीडी एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में कैसे ट्रांसफर होता है। अच्छा, एसटीडी किसी व्यक्ति को है तो फिर उसका शुरुआती लक्षण क्या क्या देखने को मिलेंगे, या फिर वह लक्षण पार हो जाए, उसका इलाज में नहीं कराया जाए तो फिर बाद में क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। क्या एसटीडी केवल बैक्टीरिया से होता है, या फिर वायरस से भी होता है, या फिर प्रोटोजोआ से भी होता है। अच्छा, क्या आप बैक्टीरिया से होने वाले एसटीडी का नाम बता सकते हैं? क्या आप प्रोटोजोआ से होने वाले एसटीडी का नाम बता सकते हो? क्या जो एड्स है ये वायरस से होता है या फिर बैक्टीरिया से होता है? तो ऐसी तमाम बातों को आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि इस एसटीडी के विभिन्न प्रकार के नाम। 15 से 24 वर्ष के जो भी बच्चे दिखाई देते हैं उनमें सबसे अधिक चांस होता है। नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम बायोलॉजी के इस बेहतरीन लेक्चर में। इस लेक्चर में मुख्य रूप से हम लोग बायो मिनी सीरीज के अंतर्गत एसटीडी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। एसटीडी अर्थात सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसे हिंदी में हम लोग यौन संचारित रोग कहते हैं। हम आपको बता दें कि इस चैनल पे हमने क्लास 12 बायोलॉजी का स्पेशली बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए हमने एक बायो मिनी सीरीज स्टार्ट किया है। इस बायो मिनी सीरीज के अंतर्गत हम लोग क्लास 12 के पूरी सिलेबस के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसे हम लोग एक छोटे छोटे लेक्चर के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। और इस लेक्चर के माध्यम से मेरा एक ही अप्रोच रहता है कि इस कंसेप्ट को आपके दिमाग में सेट किया जाए। एक और आपको जानकारी दे दें कि इस चैनल पे एक और सीरीज चल रहा है इस क्लास 12 के बच्चों के लिए, और वो भी बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए एक बैच लॉन्च किया गया है जिसका नाम है बायो विजार्ड बैच। इस बायो विजार्ड बैच के अंतर्गत हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी के पूरे सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं, और वह भी चैप्टर वाइज। और आपके आसानी के लिए हमने क्या किया है, इस चैप्टर को लेक्चर के रूप में तोड़ दिया है। अगर आप इस वीडियो को अभी फिलहाल देख रहे हो तो आप इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जाओ, यहाँ पे आपको इस सीरीज के भी और लेक्चर देखने को मिलेंगे, और आपको बायो विजार्ड बैच के अंतर्गत भी लेक्चर देखने को मिलेगा जिसमें हमने पहला जो चैप्टर है जीव में जनन उसको बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो ये एक जानकारी देनी थी। तो हम बिना समय गंवाए आज के इस लेक्चर की शुभारंभ कर देते हैं। हम आपको बता दें कि आज के इस लेक्चर का मेरा जो कोर टॉपिक होने वाला है वह है बेसिकली एसटीडी, जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, हिंदी में यौन संचारित रोग। तो ये एसटीडी क्या होता है? एसटीडी एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति में एसटीडी एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में कैसे ट्रांसफर होता है। अच्छा, एसटीडी किसी व्यक्ति को है तो फिर उसके शुरुआती लक्षण क्या क्या देखने को मिलेंगे, या फिर वह लक्षण पार हो जाए, उसका इलाज कोई नहीं कराया जाए तो फिर बाद में क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। क्या एसटीडी केवल बैक्टीरिया से होता है, या फिर वायरस से भी होता है, या फिर प्रोटोजोआ से भी होता है। अच्छा, क्या आप बैक्टीरिया से होने वाले एसटीडी का नाम बता सकते हैं? क्या आप प्रोटोजोआ से होने वाले एसटीडी का नाम बता सकते हो? क्या जो एड्स है ये वायरस से होता है या फिर बैक्टीरिया से होता है? तो ऐसी तमाम बातों को आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि विशेष करके ये एसटीडी के बारे में। एसटीडी जिसको हम बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, इसका हिंदी नाम होता है यौन संचारित रोग, और शॉर्ट में इसको एसटीडी के नाम से जानते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि इस एसटीडी के विभिन्न प्रकार के नाम को। अगर एग्जाम में ये एसटीडी ना देकर इसके अन्य प्रकार के नाम दे दें तो फिर आप बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप अगर यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो आप कंफ्यूज होने वाला कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। आप एसटीडी के हम आपको कुछ और नाम बता देते हैं जिससे आप कंफ्यूज नहीं होना। इस एसटीडी का एक और नाम होता है एसटीआई। अगर कहीं एसटीडी ना देकर एसटीआई लिख दे तो फिर आप कंफ्यूज नहीं होना। हाँ, एक और बात, अगर आपको ये लेक्चर स्लो लग रहा हो तो आप अपने यूट्यूब में जाकर एक स्पीड मेंटेन करने का ऑप्शन आता है, तो वहां से आप अपने स्पीड अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। ठीक है, एसटीआई इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं यौन संचारित। एसटीआई को हिंदी में बोलते हैं यौन संचारित संक्रमण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। तो पहला तो नाम ये है एसटीडी का, एक तो नाम ये हो गया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन अर्थात यौन संचारित संक्रमण। और दूसरा नाम बताते हैं इसका। इस एसटीआई का एक और नाम होता है, उसको बोलते हैं हम लोग वेनेरियल डिजीज। क्या बोलते हैं? वेनेरियल डिजीज, जिसे हिंदी में हम वेनेरियल डिजीज को हिंदी में हम लोग रतीज रोग कहते हैं। वेनेरियल शब्द यूज करते हैं जेनाइटल के लिए, इसी को हम लोग गुप्त रोग भी बोल देते हैं, रतीज रोग। ठीक,
आगे एक और इसका नाम है, इसी का एक और नाम है, और इसे हम लोग बोलते हैं विशेष करके जनन मार्ग संक्रमण। जनन मार्ग संक्रमण, जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जनन मार्ग संक्रमण। तो ये जो आपको तीन नाम देख रहे हैं अपने लेवल पे, ये तीन ही याद रखो। ये जो तीन नाम देख रहे हैं ये विशेष करके ये एसटीडी के ही नाम हैं। ये तीनों नाम इस एसटीडी के ही हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में एसटीडी पूछे क्या है, या फिर एसटीआई यौन संचारित संक्रमण पूछे क्या है, या फिर वेनेरियल डिजीज रतिज रोग पूछे क्या है, या फिर आपसे जनन मार्ग संक्रमण पूछ दे, तो ये सभी का मतलब आप एक ही समझोगे। तो अब आओ हम बताते हैं कि आखिरकार ये यौन संचारित रोग होता कैसे है और एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में कैसे फैलता है। ठीक है, आओ। एक टॉपिक यहाँ पे नाम दिखाई दे रहा है आपको। सबसे पहले जब यहाँ पे ध्यान दोगे तो एक नाम दिखाई दे रहा है संचारित शब्द, ट्रांसमिटेड शब्द। इस ट्रांसमिटेड में छुपा हुआ है ट्रांसमिशन, इस संचारित में छुपा हुआ है संचारण। संचारण का मतलब होता है उसका प्रसार, एक स्वस्थ व्यक्ति में एक संक्रमित व्यक्ति से कैसे प्रसार हो रहा है, कैसे फैलाव हो रहा है, कैसे फैल रहा है, कैसे उसका प्रसार हो रहा है। बेसिकली यही मतलब होता है संचारण का, यही मतलब होता है ट्रांसमिशन का। तो इसके आगे देखोगे ये अपने टॉपिक बता रहा है ये संचारण हो कैसे रहा है। तो इस टॉपिक के आगे लगा हुआ है यौन, और यौन का मतलब होता है सेक्स। इसको सेक्स बोल दो या फिर इसी को आप संभोग बोल दो। ठीक, तो अगर कोई वैसा रोग, कोई वैसा डिजीज जो विशेष करके सेक्स के माध्यम से, संभोग के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिशन हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, संचारित हो रहा है, तो इस प्रकार के रोग के लिए हम लोग यूज करते हैं एसटीडी। क्या आपको क्लियर है? एसटीडी का सीधा और सरल मतलब होता है, एसटीडी का सीधा और सरल मतलब होता है सेक्स के माध्यम से, संभोग के माध्यम से एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में ट्रांसफर जो रोग होता है, उसी रोग के लिए हम यूज करते हैं एसटीडी। जैसे मान ले यहाँ पे एक व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है संक्रमित व्यक्ति, ये एक संक्रमित व्यक्ति है, और ये जो आपको दिखाई दे रही है ये विशेष करके नॉर्मल पर्सन है। ठीक है, अब ये जैसे ही नॉर्मल पर्सन इस संक्रमित व्यक्ति के सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में आएगी, या फिर ये जैसे ये संक्रमित व्यक्ति इस नॉर्मल पर्सन के सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में आएगा, तो ये जो नॉर्मल पर्सन अभी तक ये नॉर्मल था, ये नॉर्मल पर्सन हटके अब ये भी पर्सन क्या हो जाएगा, ये भी पर्सन हो जाएगा संक्रमित व्यक्ति हो जाएगा। ये भी जो व्यक्ति हो जाएगा ये भी विशेष करके संक्रमित व्यक्ति के श्रेणी में चला जाएगा। अब इससे तो पता ये चलता है कि ये सेक्सुअल कांटेक्ट बनाना गलत नहीं है, लेकिन सेक्सुअल कांटेक्ट बनाना वैसे व्यक्ति से गलत है जो पहले से ही इफेक्टेड है, जो पहले से ही इफेक्टेड है। तो अगर आप वैसे व्यक्ति के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट बना रहे हो जो विशेष करके क्या है, पहले से ही इफेक्टेड है किसी एसटीडी से, तो फिर ये चांस अधिक है कि फिर ये नॉर्मल व्यक्ति भी इफेक्टेड हो जाएगा, अर्थात संक्रमित हो जाएगा। हम आपको बता दें, जिसको आप याद रखना, हम आपको बता दें कि ये जो आपको दोनों पर्सन दिखाई दे रहा है ये विशेष करके आप ही के आयु वर्ग का पर्सन है, क्योंकि सबसे अधिक जो चांस होता है वह आप ही के आयु वर्ग का। ये जो एज ग्रुप है ये विशेष करके 15 से 24 साल के जो भी बच्चे आपको दिखाई देते हैं, 15 से 24 साल के जो भी बच्चे दिखाई देते हैं उनमें सबसे ज्यादा चांस होता है एसटीडी होने के। 15 से 24 वर्ष के जो भी बच्चे दिखाई देते हैं उनमें सबसे अधिक चांस होता है एसटीडी होने के, क्योंकि इन्हीं व्यक्ति के सबसे ज्यादा सेक्सुअल पार्टनर होते हैं। तो अगर कोई पूछे कि इसमें सबसे ज्यादा चांस क्यों होता है, क्योंकि इन आयु वाले वर्ग के लोगों में क्या होता है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होता है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होता है, अर्थात इनके पास यौन संबंध बनाने के लिए एक से अधिक पार्टनर होता है। तो अगर ये पार्टनर हैं तो ये एक ग्रुप चलते जाता है, तो आपको ये अंदाजा भी नहीं लगेगा कि आपका कौन पार्टनर इफेक्टेड है। तो फिर ये ज़्यादा चांस होता है कि इन आयु वर्ग के व्यक्ति को रोग हो, और इन आयु वर्ग के व्यक्ति, वैसे आयु वर्ग के व्यक्ति
जो इनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हो। क्या ये बात क्लियर है आपको? क्या ये बात क्लियर है? एसटीडी क्या होता है? तो एसटीडी एक ऐसा रोग है जो विशेष करके सेक्स के माध्यम से, संभोग के माध्यम से एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में पहुंचता है, और सबसे अधिक चांस होने का जो आयु वर्ग है वह विशेष करके 15 से 24 वर्ग की आयु। और वैसे इस आयु के बच्चे जो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर में इंटरेस्ट रखते हैं, अर्थात जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हैं, तो ये आप ही की बात हो रही है, क्योंकि आप भी इसी आयु वर्ग के अंतर्गत आते हो। क्या हमने बात कहा? अगर आप ये क्लियर है तो यहाँ पे आओ हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि सबसे पहले अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि एसटीडी क्या होता है, तो फिर आप जवाब क्या लिखोगे? तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो कि संभोग द्वारा फैलने वाली बीमारियों या रोगों को सामूहिक रूप से यौन संचारित रोग, इसी को बोलते हैं एसटीडी, इसी को बोलते हैं एसटीआई, इसी को बोलते हैं वेनेरियल डिजीज, इसी को बोलते हैं जनन मार्ग संक्रमण कहते हैं। और ये बीमारी फैलता कैसे है? तो ये बीमारी संभोग के माध्यम से एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में स्थानांतरित होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। एसटीडी को और क्या क्या नाम है? तो एसटीडी का एक और नाम है यौन संचारित संक्रमण, जिसको एसटीआई बोलते हैं, रतिज रोग जिसको आप वेनेरियल डिजीज बोलते हो, जनन मार्ग संक्रमण जिसे आप जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन के नाम से जानते हो। तो ये क्लियर है, क्योंकि ये तो हमने पहले ही बता दिया था, यहाँ ही इस बात को हम लोग चर्चा कर दिया था। अब आओ, एक बात आपको जानने वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको जानने वाली बात है, ये बताएं हम आपको कि एसटीडी से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले जो आयु वर्ग हैं वह 15 से 24 वर्ष के बच्चे हैं, और ये आप ही की आयु है, क्योंकि एसटीडी का सबसे अधिक खतरा उन व्यक्तियों को है जिनको मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हैं। तो वैसे व्यक्ति को सबसे ज्यादा चांस है एसटीडी होने का जिनको मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर में इंटरेस्ट है। ठीक है, वे सबसे ज्यादा इसी पे है। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिरकार ये जो एसटीडी है, किसी व्यक्ति को अगर ये एसटीडी हो गया तो उसमें कौन कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे, और उस लक्षण के आधार पर ये बता पाओगे कि इस व्यक्ति को हो सकता है कि ये एसटीडी से ग्रसित है। आओ हम आपको बताते हैं। तो एसटीडी के शुरुआती लक्षण क्या है, हम आपको बता दें कि सबसे पहले शुरुआत में किसी महिला में, क्या खासकर महिलाओं में, अधिकतर महिलाओं में इस एसटीडी का कोई लक्षण ही नहीं दिखाई देता है। महिलाओं में शुरुआत में एसटीडी का कोई लक्षण ही नहीं दिखाई देता है, तो सबसे ज्यादा खतरा महिलाओं को है। एक और बात आपको बता दें कि जो पुरुष संक्रमित व्यक्ति होते हैं ना, तो पुरुष से चांस होता है महिला में फैलने का। पुरुष से अगर कोई व्यक्ति पुरुष संक्रमित है तो महिला में ज्यादा चांस होता है फैलने का। तो पुरुष से ज्यादा चांस होता है महिला में फैलने का। क्यों? क्योंकि पुरुष क्या करता है, अपने लिक्विड को, अपने सीमेन को, अपने वीर्य को फीमेल के बॉडी में डालता है। तो फीमेल के बॉडी में मेल अपना फ्लूइड को डाल रहा है, मेल से फ्लूइड निकल रहा है, तो सबसे अधिक खतरा किसको होता है? फीमेल को। फीमेल में फैलता है मेल के माध्यम से। एक और बता दे, वैसे व्यक्ति को सबसे ज्यादा खतरा होता है जिनके सेक्सुअल पार्टनर मेल हैं, उनको सबसे ज्यादा होता है जिसके सेक्सुअल पार्टनर मेल हैं। अगर दो व्यक्ति है, दोनों मेल है और दोनों आपस में सेक्सुअल कांटेक्ट में है एनल सेक्स के माध्यम से, तो फिर ये सबसे ज्यादा रिस्क है, क्योंकि जब एनल सेक्स होता है तो फिर म्यूकोसा रप्चर हो जाते हैं और जो फ्लूइड है वह अटैक करता है मैक्रोफेजेस पे। ये मैकेनिज्म को हम लोग पढ़ेंगे जब एड्स आपको पढ़ाया जाएगा, वहां पढ़ाया जाएगा। तो फिलहाल आप ये याद रखना कि लड़कियों में फैलता है पुरुषों के द्वारा, लड़कों के द्वारा, और जब दो लड़के सेक्सुअल कांटेक्ट में आते हैं तो सबसे अधिक चांस होता है फैलने का। ठीक है, खैर, तो एसटीडी की शुरुआती लक्षण क्या है? कभी कभी कोई लक्षण ही नहीं दिखाई देता, खासकर महिलाओं में। दूसरा क्या लक्षण है कि जनांगों में सूजन आ जाएगा और कभी कभी खुजली होगी। तो जनांग जो भी होंगे, जो भी गुप्तांग होंगे, उसमें या तो इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, या तो क्या इन्फ्लेमेशन होगा, और दूसरे उसमें इचिंग शुरू हो जाएगी, खुजली शुरू हो जाएगी। तीसरा क्या है, उस पार्ट से फ्लूइड स्रावित हो जाएगा, और फ्लूइड बहुत ही गंदा वास करता है, बहुत ही बदबूदार होता है। तो जनांगों से तरल स्राव आना शुरू हो जाता है और निचले पेट में हल्का हल्का दर्द शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार की अगर किसी व्यक्ति को समस्या है, या फिर आप अपने समाज में इस व्यक्ति को देखो, तो आप उसको सलाह दो कि वह एक बार एसटीडी का जांच करा ले, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति
इस प्रकार के कंडीशन को किसी और के साथ शेयर करने से घबराते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। शुरुआत में बहुत सारे एसटीडी ऐसे हैं जिसका क्योर है, जिसको ठीक किया जा सकता है, तो फिर आप ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता है नहीं। कुछ ही ऐसे डिजीज हैं जिसका क्योर है नहीं, मतलब वे लाइलाज है, इनक्यूरेबल हैं, जिनका इलाज ही अभी नहीं है, तो फिर आपको घबराने की बात नहीं है। पहले आप डॉक्टर से दिखाना, ठीक है। और ये सब बात अगर कोई ऑब्जर्व कर रहे हो तो फिर अपने दोस्त को बताओ या फिर अपने पेरेंट को जरूर बताओ। अगर आप शुरुआती में कोई लक्षण इलाज नहीं करवाते हो तो बाद में ये लक्षण किस में परिवर्तित हो जाएंगे आओ बताते हैं। उस व्यक्ति में यदि एसटीडी का शुरुआती इलाज नहीं किया जाता है तो इसके निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहले पीआईडी हो जाता है। पहले तो ये वेजाइनल इन्फेक्शन था अगर महिला की बात की जाए। उसके बाद क्या हो जाता है, उनका जो श्रोणी होता है, जो पेल्विक कैविटी होता है, उसमें ये फैलना शुरू हो जाता है। उसके यूट्रस में सूजन हो जाता है, उसके अंडाशय में सूजन हो जाता है, उसके फैलोपियन ट्यूब में सूजन हो जाता है। तो अभी तक इन्फेक्शन था वेजाइना में ही, लेकिन जैसे ही ये इन्फेक्शन बढ़ते गया तो ये उसके अंदर प्रवेश कहा और उसके यूट्रस को, उसके अंडाशय को, उसके फैलोपियन ट्यूब को इफेक्टेड करेगा, उसमें सूजन लग जाएगा और इसको बोलते हैं पीआईडी, श्रोणी सोथज रोग, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, गर्भपात हो सकता है। वह महिला का जो शिशु है वह पहले ही शिशु फीटस के रूप में ही एबॉर्ट हो जाएगा, गर्भपात हो जाएगा। तीसरा क्या हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, जो प्रेगनेंसी का जो इम्प्लांटेशन का स्थान होता है, अंतरोपण का स्थान, वह बदल जाता है, वह कहीं और हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही है बांझपन। महिला में इनफर्टिलिटी आ जाती है, पुरुष में इनफर्टिलिटी हो जाती है, अर्थात वे व्यक्ति बाप बनने के लायक नहीं होते हैं, वे व्यक्ति माँ बनने के लायक नहीं होती है, उस क्षमता को खो देती है इस एसटीडी के कारण। ये बहुत खतरनाक बीमारी है भाई। एक और है मृत शिशु का जन्म। अगर किसी को ये है तो फिर वह मदर ऐसे शिशु को जन्म देगी जो पहले से ही बर्थ से ही मरा हुआ होगा, स्टील बर्थ होगा, अर्थात मृत शिशु को जन्म देगी। और जननांगों का कैंसर हो जाएगा। बहुत अधिक खतरा ये है कि अगर ज़्यादा देर तक ये डिजीज रहा तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये कैंसर का रूप ले लेगा। तो ये एक ऐसे लक्षण जो शुरुआत में आएंगे और ये इलाज नहीं कराएगा तो फिर ये इस प्रकार के रूप को धारण कर लेते हैं, ठीक है। हम आपको बता दें कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा खतरा होता है क्योंकि वे अननोन पर्सन से ज़्यादा ही कनेक्टेड हो जाते हैं। तो आप अगर किसी पर्सन को नहीं जानते हो, आपके लिए अननोन है, तो फिर उसके साथ दोस्ती, प्यार, मोहब्बत की बातें नहीं करो, ये याद रखना। और बाहर के शहरों में क्या होता है कि अगर कोई दो सहेली, दो बेस्ट फ्रेंड आपस में घूमने जा रहे हैं, तो अगर आपका जो बेस्ट फ्रेंड है, आपकी जो सहेली है, वह आपके साथ बहुत प्रकार की घिनौना हरकत कर सकती है। एक ड्रग्स आता है, अब ड्रग्स का नाम तो हम आपको नहीं बताएंगे। वह सहेली आपके जो कोल्ड ड्रिंक होता है, जो ड्रिंक होता है, उसमें वो ड्रग्स को मिला देती है, जिसको अगर आप ग्रहण करोगे तो आपको ये होश ही नहीं रहेगा कि आपके साथ क्या घटना घट रही है। आप उस चेतना में नहीं रहोगे कि आपको क्या घट रहा है। और एक और बात, कल होकर भी आपको ये याद नहीं रहेगा कि क्या घटना घटी है। ये और इसको हम बोलते हैं डेट रेप केस। डेट रेप मतलब पहली बार मिले और पहली बार में आपका रेप हो गया, इसको बोलते हैं डेट रेप केस। और ये बाहर में बहुत कॉमन देखने को मिलता है। बहुत जो दोस्त होते हैं, बेस्ट फ्रेंड होते हैं, वह किसी पार्टी में गए, वह सहेली ही आपकी आपके ड्रिंक में ऐसे ड्रग्स मिला देगी जिससे आप अपना आपा को खो दोगे और आपके साथ गलत बिहेवियर हो जाएगा, आपका सेक्सुअल असॉल्ट हो जाएगा, आपका रेप हो जाएगा। और इसी को बोलते हैं हम लोग डेट रेप केस। ये कुछ बात है जो आपको ध्यान रखना है। तो आप बाहर अगर किसी अननोन पर्सन के साथ जा रहे हो तो आप जो भी ड्रिंक होता है वो नॉर्मल ड्रिंक नहीं पियो, जो भी बंद हो डब्बा बंद हो, उसको पीने की कोशिश करो। फिलहाल खैर आगे चलो। अब ये एसटीडी के प्रकार, कुछ ऐसे एसटीडी है, याद रखना एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाता है कि कौन बैक्टीरिया से होगा, कौन वायरस से होगा, कौन प्रोटोजोआ से होगा, और इसके कौन कौन पॉजिटिव एजेंट है, कौन कौन कारण से होता है, इसको याद रख लेना। तो डायरेक्ट हम आपके सामने लिख के लाए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको लर्न कर लेना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीवाणु से होने वाला एसटीडी। अब जो भी बैक्टीरिया से एसटीडी होंगे उनका इलाज किया जा सकता है। अब बैक्टीरिया को किल करने के लिए आप एंटीबायोटिक्स दे सकते हो। तो जो भी अगर इस प्रकार की बीमारी है तो इसमें आप एंटीबायोटिक्स खिला सकते हो और पेशेंट बहुत बढ़िया से ठीक हो जाएगा। लेकिन आप डॉक्टर से दिखाना, ये तो सही है। पहला है सिफिलिस। सिफिलिस किससे होता है, तो ट्रेपोनेमा पैलिडम एक बैक्टीरिया है, ट्रेपोनेमा पैलिडम। इस बैक्टीरिया से एसटीडी जो फैलता है वह है सिफिलिस। दूसरा है क्लेमाइडिया। क्लेमाइडिया किससे होता है, तो आपके सामने यहाँ पे हिंदी नाम भी लिखा हुआ है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। अगला नाम है गोनोरिया। ये किससे होता है, नाइसेरिया गोनोरिया। ये क्या है,
ये आपके सामने बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं, ये तो डिजीज है, ये डिजीज है, और ये किस बैक्टीरिया से होते हैं ये आपके सामने लिखा हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे और हम आपको बताते हैं वायरस से होने वाले एसटीडी को। चलो, तो ये जो वायरस से है ये है। अब वायरस से जो भी होते हैं वे लाइलाज होते हैं, इनक्यूरेबल होते हैं। जैसे बैक्टीरिया से हुआ तो आप एंटीबायोटिक मंगवा दो, ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे वायरस से हो रहे हैं तो फिर ये लाइलाज होते हैं, इनक्यूरेबल होते हैं, अर्थात पूर्ण रूप से ठीक नहीं होते हैं। जैसे एड्स बहुत कॉमन चीज है, इस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। इस पे एड्स वायरस से होता है। उस वायरस का नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV जिसको आप बोलते हो, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ऐसे ही होता है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी एक ऐसा एसटीडी है जो वायरस से होता है। इसके वायरस का नाम क्या है? हेपेटाइटिस वी वायरस। जो डिजीज का नाम है वही वायरस का नाम है। तीसरा है जेनिटल वार्ट्स। अब जेनिटल वार्ट्स भी एक प्रकार का एसटीडी है जो किससे फैलता है? वायरस से फैलता है। अब इसका नाम क्या है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक ऐसा वायरस है जिससे जेनिटल वार्ट्स फैलता है। एक और ले लो, जेनिटल हर्पिज, जिससे फैलता है, किससे फैलता है? तो हर्पिज सिंप्लेक्स वायरस 2 से, अर्थात HSV2 से। तो ये ऐसे डिजीज है जो वायरस से फैलते हैं। तो आपको डिजीज का नाम लिखा हुआ है और वायरस का भी नाम लिखा हुआ है, इसको आप लर्न कर लेना। आगे हम बढ़ते हैं। आगे एक प्रोटोजोआ से जो डिजीज फैलता है उसका नाम क्या है आप बताते हैं? ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस एक ऐसा डिजीज है जो बेसिकली प्रोटोजोआ से फैलता है और ये ठीक किया जा सकता है। तो बहुत सारे डिजीज ऐसे हैं जिसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे एसटीडी हैं जिसका इलाज ही नहीं है। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी का कोई इलाज नहीं है। जेनिटल हर्प्स का भी कोई इलाज नहीं है। ऐसे एड्स, ये ऐसे डिजीज हैं जिसका इलाज नहीं है, और इसको छोड़कर बहुत प्रकार के जो बीमारी है उसका इलाज है। अब हम आगे ये पढ़ लेते हैं कि ये फैलता कैसे है, इसको पढ़ लेते हैं और ये लास्ट टॉपिक होगा मेरा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अर्थात एसटीडी मुख्यतः 4 निम्नलिखित तरीकों से फैलता है, और ये एसटीडी की बात हम कर रहे हैं, ये विशेष करके एड्स है। ये एड्स और हेपेटाइटिस बी की बात कर रहे हैं। ये एड्स और हेपेटाइटिस बी की बात कर रहे हैं कि ये 4 मुख्य तरीकों से फैलता है। कौन कौन तरीका है? पहला तो ये है संक्रमित व्यक्ति से यौन संपर्क द्वारा। अगर कोई व्यक्ति किसी संक्रमित व्यक्ति से सेक्सुअल कांटेक्ट बना रहा है, यौन संपर्क बना रहा है, तो फिर ज्यादा चांस है कि वह व्यक्ति भी संक्रमित हो जाएगा। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो? इस केस में आप बैरियर मेथड का अर्थात कॉन्डोम का उपयोग कर सकते हो। ये क्या करता है? ये एसटीडी से बचाता है और एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की तरह भी बिहेव करता है, ध्यान रखना। अगला संक्रमित सुइयों द्वारा। संक्रमित सुइयों द्वारा भी ये हो सकता है कि कोई नॉर्मल पर्सन इफेक्टेड हो सकता है। जैसे अभी बहुत सारा प्रचलन चला हुआ है टैटू बनवाने की, तो अगर आपका कोई टैटू बनाने वाला वही निडिल हर कस्टमर के साथ यूज कर रहा है, तो फिर आपको अधिक संभावना है कि एसटीडी आपको हो सकता है, क्योंकि वह अनेक प्रकार के ब्लड में मिक्स हो रहा है। तो फिर आप जब भी टैटू बनवाओ तो आप नीडल को चेंज करवा देना और तब बनवाना, ठीक है। तीसरा कारण है संक्रमित रक्त चढ़ाने से। अर्थात अगर आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो, रक्त चढ़वा रहे हो, और ऐसा रक्त आपके बॉडी में आ गया जो पहले से ही HIV से ग्रसित है, HIV से संक्रमित है, तो फिर आपको भी चांस कि आपको 100% कि आप भी क्या हो जाओगे? संक्रमित हो जाओगे। यही है संक्रमित मां से शिशु। तो अगर कोई मां संक्रमित है तो उसके शिशु को भी चांस है कि वह एसटीडी फैल जाए। तो ये कुछ कारण है, ये कुछ निम्नलिखित तरीका है जिनके माध्यम से एसटीडी फैलता है। और कौन एसटीडी की बात कर रहे हैं? तो हम कह रहे हैं एड्स और हेपेटाइटिस बी की। तो आई होप आज के लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और इस लेक्चर में जो भी टॉपिक है आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार का डाउट हो, किसी प्रकार का मन में क्वेश्चन उठ रहे हो, तो आप कमेंट में कमेंट करना। मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि आपके कमेंट का जवाब दिया जाए। अगर कोई उस पर लेक्चर बनाने की बात रहेगी तो मैं पूर्ण कोशिश करूंगा कि उस पर एक लेक्चर बनाकर सेपरेट आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया जाए और के दिमाग में सेट किया जाए। इसी के साथ आज के इस लेक्चर में विदा लेता हूं और फिर मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।